बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सरदार टीवी की एक और वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। दोस्तों, दुनिया भर में बुलंदो बाला और ख़ूबसूरत इमारतें हर मुल्क की सकाफ़त और तारीख़ का हिस्सा होती हैं। कहते हैं कि अगर आपको किसी मुल्क और कौम के बारे में जानना हो तो आप इनकी इमारतों को देख लें। दोस्तों, दुनिया के कई ममालिक में मुख्तलिफ अदवार में ऐसी कई यादगार इमारतें तमीर हुई कि वो उन ममालिक की पहचान बन गई। दुनिया में ऐसी खूबसूरत, यादगार और हैरत अंगेज़ इमारत से भरी पड़ी है। इसी तरह दोस्तों, फ़्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में वाक़या एफ़ल टावर का शुमार भी ऐसी ही बुलंदो बाला और ख़ूबसूरत इमारत में से होता है। दोस्तों, एफ़ल टावर लोहे से बना एक मीनार का नाम है जो फ़्रांस के शहर पेरिस में दरियाए सिंध के किनारे वाक़या है। दोस्तों, 1899 में एफ़ल टावर की रोनमाई इनकलाब फ़्रांस के 100 साला जश्न का हिस्सा था। इसे 100 साला तकारीब के मौका पर होने वाली नुमाइश के दरवाज़े के तौर पर बनाया गया था। दोस्तों, इस मीनार को आलमी नुमाइश के 20 साल बाद मुनहदिम किया जाना था, लेकिन बाद अज़ां ये इरादा मनसूख कर दिया गया। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि जब एफ़ल टावर तमीर किया जा रहा था, इस वक्त पेरिस के 300 मुसव्विरों और दानिशवरों ने इसकी तामीर के ख़िलाफ़ हुकूमत से एहतजाज किया। इन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि इस टावर की तामीर गैर ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, आज ये टावर दुनिया में फ़्रांस की सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली यादगार और सियाहती मकामात में इसका शुमार होता है। दोस्तों, इसे हर 7 साल बाद नया पेंट किया जाता है, जिसके लिए तकरीबन 60 टन पेंट दरकार होता है। दोस्तों, 1889 में मुकम्मल होने के 41 बरस तक एफ़ल टावर को दुनिया की बुलंद तरीन इमारत का एजाज़ हासिल रहा, लेकिन 1930 में न्यूयॉर्क, अमेरिका में तमीर होने वाली क्राइसलर बिल्डिंग ने एफ़ल टावर से ये एजाज़ छीना। ताहम दोस्तों, इस दौर में एक और दिलचस्प मोड़ इस वक्त आया जब एफ़ल टावर के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग एरिया तमीर करने का फ़ैसला किया गया। दोस्तों, इस तमीर के बाद एफ़ल टावर क्राइसलर बिल्डिंग को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बन गया। लेकिन दोस्तों, अब तो दुनिया में एफ़ल टावर से ज़्यादा बुलंदो बाला और फलकबोस मुतअद्दिद इमारतें तमीर हो चुकी। तहम खूबसूरती और इनफरादियत के लिहाज से एफ़ल टावर का कोई सानी नहीं। दोस्तों, एफ़ल टावर दुनिया में सियाहों का पसंदीदा तरीन मकाम है। यहाँ हर साल 70 लाख से ज़्यादा सियाह घूमने आते हैं। दोस्तों, एफ़ल टावर को देखने अब तक 30 करोड़ से ज़्यादा सियाह आ चुके हैं। दोस्तों, एफ़ल टावर का नाम इसको डिज़ाइन करने वाले गुस्ताव एफ़ल पर रखा गया। दोस्तों, पेरिस का ये सबसे ऊंचा टावर दुनिया में सबसे ज़्यादा पहचानी जाने वाली यादगार है। इसकी बुलंदी 1063 फीट 324 मीटर है। ये जब से बना है इसे 30 करोड़ लोग देख चुके हैं। इस लिहाज से ये दुनिया की एक ऐसी जगह है जहां सबसे ज़्यादा सियाह आ चुके हैं। दोस्तों, इसका वज़न 7300 टन है। एफ़ल टावर को घूमना मुफ्त का सौदा नहीं, इसके लिए आपको टिकट खरीदना पड़ता है। जुलाई के वस्त से इख्तिताम अगस्त तक यहाँ सियाहों की आमद अपने अरूज पर होती है और टिकट खरीदने के लिए अमूमन 2 घंटे लाइन में इंतज़ार करना पड़ता है। जिस वक़्त सियाहों की आमद अरूज पर नहीं होती, इन दिनों भी हफ्ते के इख्तितामी 2 दिनों में टिकट हासिल करने के लिए कम अज़ कम आधे घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन टिकट खरीदी है तो टिकट के लिए भी सियाहों को घूमने का वक्त बताना और बताए गए वक्त पर पहुंचना होता है। अगर कोई सियाह बताए गए वक्त के 30 मिनट के अंदर अंदर ना पहुंच पाए तो इम्कान है कि इसे दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती। दोस्तों, 2017 में दाखिला टिकटों से होने वाली आमदनी 73 मिलियन यूरो, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में
तकरीबन 10 अरब रुपए बनते हैं। दोस्तों दोस्तों एफिल टावर के टॉप फ्लोर तक पहुंचने के लिए तकरीबन हर शख्स ही लिफ्ट का इस्तेमाल करता है, क्योंकि 665 सीढ़ियां चढ़ना इंतहाई मुश्किल काम है। इसलिए अब हर साल एफिल टावर को पैदल सर करने के लिए वर्टिकल रेस का इनेकाद होता है, जिसमें सैकड़ों एथलीट हिस्सा लेते हैं। दोस्तों, टावर को 7 मिनट 48 सेकंड के मुख्तसर तरीन वक़्त में सर करने का रिकॉर्ड पियोटर नामी एथलीट के पास है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की एक छोटी सी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।